तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर तुमने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया तो तुम्हें सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आइंस्टाइन, न्यूटन, राइट ब्रदर्स, जब इन लोगों ने नामुमकिन लगने वाली चीज़ों को भी मुमकिन कर दिया तो तुम्हें तो केवल एक एग्ज़ाम निकालनी है। इतनी कठिन भी नहीं है यूपीएससी की एग्ज़ाम जितना तुम सोच के बैठे हो। तुम्हारी इसी सोच की वजह से तुम आज यूपीएससी छोड़ने की सोच रहे हो। लोगों ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है। कुछ असफल लोगों के नकारात्मक विचारों ने तुम्हारे अंदर भी नेगेटिविटी पैदा कर दी है। इसी नेगेटिविटी के चलते तुम अपनी क्षमताओं को भूल गए हो। तुम इस बात को भी भूल गए हो कि भगवान ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। तुम सबसे यूनिक हो। तुम इस दुनिया में कुछ अलग करने आए हो। तुम्हें फिर से इन बातों को याद करना होगा। जो लोग यूपीएससी पास नहीं कर पाए और हार गए, अगर उनकी बातें सुनोगे तो नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो असफल लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि यूपीएससी पास करना बहुत कठिन नहीं है। वो यही कहेंगे कि यूपीएससी क्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाए। अगर असफलता के किस्से तुम्हारे कानों तक पहुंचते रहेंगे तो तुम्हें भी लगने लगेगा कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, और फिर तुम्हारा भी नाम उन्हीं असफल लोगों की लिस्ट में जुड़ जाएगा। कभी किसी टॉपर को सुना है ये कहते हुए कि यूपीएससी पास नहीं होगी? नहीं सुना होगा। असफल लोग कहते हैं कि नहीं होगा और टॉपर लोग कहते हैं कि थोड़ी और मेहनत करो तो हो जाएगा। यही फ़र्क है पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग। टॉपर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और असफल लोगों का एटीट्यूड नेगेटिव होता है, और दोनों के एटीट्यूड उनके एक्सपीरियंसेस से आते हैं। असफल लोगों के मेहनत या स्ट्रेटजी में कोई कमी रह गई थी तभी वह असफल हुए, और उनका ये बैड एक्सपीरियंस आपके सामने है। टॉपर्स या यूपीएससी में सिलेक्ट हुए लोग कौन हैं? ये लोग कहीं और से नहीं आते। ये लोग भी उन्हीं असफल लोगों के साथ तैयारी कर रहे थे। बस फ़र्क इतना था कि इनकी मेहनत उन असफल लोगों से अधिक थी और इनकी स्ट्रेटजी यानी रणनीति उन असफल लोगों से बेहतर थी। इनकी इसी मेहनत ने और शानदार स्ट्रेटजी ने इन्हें सफल बनाया है, और इसका बेहतरीन अनुभव आपके सामने है। दोनों लोगों के एक्सपीरियंसेस को आपने कंपेयर किया। यहाँ पर एक बात निकल कर सामने आती है, अगर पॉजिटिव अप्रोच और थोड़ी अधिक मेहनत के साथ आगे बढ़ें तो सफल ज़रूर हो सकते हैं। निश्चित ही हम यूपीएससी को क्रैक करके आईएएस बन सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने समाज की भी सेवा कर सकते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि यूपीएससी छोड़नी है या फिर एक बार मेहनत करनी है पूरी ईमानदारी के साथ और शानदार स्ट्रेटजी बनाकर सफल होना है। मुझे पता है तुम्हारी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तुम्हारे साथ बहुत सी मजबूरियाँ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, तुम अपने संघर्ष के चरम पर हो। मुश्किल से तुम्हें जर्नी को यहाँ तक खींच के लाए हो और अब छोड़ने की सोच रहे हो। तुम्हारा मन भी अब ऊब गया है इस घुटन भरी जिंदगी से। अब तुम्हारा कोई साथ देने वाला भी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जिसका कोई साथ देने वाला नहीं होता उसका साथ ऊपर वाला देता है। मेरे दोस्त, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो, एक कोशिश और करो और जंग जारी रखो। फिर से लड़ जाओ एक बार, फिर से भिड़ जाओ एक बार। खुद की लिखी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, शायद उम्मीद जगे और आप अपनी जंग को जारी रख पाएं। क्या करूँ मैं, क्या लड़ जाऊँ या फिर कुछ और करूँ मैं? क्या करूँ मैं, क्या लड़ जाऊँ या कुछ और करूँ मैं? वक्त नाजुक है, अपनी सांसों को बचा कर रखूँ या मर जाऊँ मैं? वक्त नाजुक है, अपनी सांसों को बचा कर रखूँ या मर जाऊँ मैं? आसमान के तारे भी अब टिमटिमाना छोड़ गए, आसमान के तारे भी अब टिमटिमाना छोड़ गए। थे जो साथी करीब अब वो भी मुँह मोड़ गए। अब बचा ना कोई आसियाना इस जहां में मेरा, अब बचा ना कोई आसियाना इस जहां में मेरा। अब नहीं रहा पूछने वाला क्या हाल है तेरा। चांद भी फीका है अब शाम भी झिलमिलाई हुई, चांद भी फीका है अब शाम भी झिलमिलाई हुई। वक्त की थपेड़ से है जिंदगी को मिलाई हुई। मेरे सपनों की नदी जो समंदर से भी गहरी थी अब सूख कर बंजर रेगिस्तान में बदलने लगी। अब बर्फ भरी हवाएं नहीं, अब बर्फ भरी हवाएं नहीं, तेज रेगिस्तानी आंधियां चलने लगीं। अब खूबसूरत शामें नहीं, अब घनघोर काली रातें हैं। अब किसी और से नहीं बल्कि खुद से खुद की बातें हैं, बल्कि खुद से खुद की बातें है। मुझे उम्मीद अब भी वक्त फिर से बदलेगा, है मुझे उम्मीद अब भी वक्त फिर से बदलेगा। मैं करूँगा कुछ ऐसा कि इतिहास मेरा भी ये जमाना लिखेगा। मेरे समंदर में भी सुनामी आएगी, मेरी भी एक नई कहानी लिखी जाएगी। होगा आगाज और अंजाम भी होगा, मेरा तो हो चुका अब इस दुनिया का इम्तिहान होगा। रख हौसला, वो दौर भी आएगा जब ये काले घने बादल भी हवा में बदल जाएंगे। इस जहां की सारी बर्फ पानी बनकर बह जाएगी, समंदर की डरावनी लहरें भी ठंडी पड़ जाएंगी। ये आसमां भी सिमट कर मेरे आगोश में आएगी, ये आसमां भी सिमट कर मेरे आगोश में आएगी। होगा इस काली रात का भी सवेरा, होगा इस काली रात का भी सवेरा। होगा इस जहां में मेरा भी एक सुंदर बसेरा, होगा इस जहां में मेरा भी एक सुंदर बसेरा। तपिश सूरज की मैं झेल रहा हूँ, एक दिन अंगारा बन के निकलूंगा। समंदर की लहरों से लड़ रहा हूँ, एक दिन तूफान बन के निकलूंगा।
तपिश सूरज की मैं झेल रहा हूँ, एक दिन अंगारा बन के निकलूंगा। समंदर की लहरों से लड़ रहा हूँ, एक दिन तूफान बन के निकलूंगा। मैं लड़ रहा हूँ पूरे जज्बे के साथ, मैं लड़ रहा हूँ पूरे जज्बे के साथ। सही वक्त आने दो मेरे सामने, ये हिमालय भी छोटा नजर आएगा, समंदर भी दरिया बनकर रह जाएगा। बस थोड़ा वक्त और लगेगा, धूल भरी आंधियाँ भी ठहर जाएंगी। ना बनूंगा वो झरना जिसे नदी संभालती है, ना बनूंगा वो झरना जिसे नदी संभालती है। अपनी मेहनत से बनूंगा वो दरिया जिसमें नदी भी डूब जाती है, अपनी मेहनत से बनूंगा वो दरिया जिसमें नदी भी डूब जाती है। मैं सच करूंगा वो सभी सपने जो मेरी माँ अपनी आंखों में सजाती है, मैं सच करूंगा वो सभी सपने जो मेरी माँ अपनी आंखों में सजाती है। वक्त ज़रूर बदलेगा, मेरे दिल की आवाज़ शोर मचाती है, वक्त ज़रूर बदलेगा, मेरे दिल की आवाज़ शोर मचाती है। मैं वो दरिया बनूंगा इसमें नदी डूब जाती है, मैं वो दरिया बनूंगा इसमें नदी डूब जाती है, मैं वो दरिया बनूंगा इसमें नदी डूब जाती है। वक्त ख़राब है इसलिए मौन हूँ, वक्त ख़राब है इसलिए मौन हूँ। सही समय आने पर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। भविष्य के सभी IAS IPS को हमारा जय हिंद, जंग जारी रहेगी।